करना चाहता है, कोई फ्रेशर पर्सन है, जैसे कि आपने बताया कि आज के डेट में सब करना तो बहुत कुछ है लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि कैसे उसमें जाए। सिमिलरली हमारा नेटवर्किंग बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है, पाथ मिले सो दैट उनका ये टाइम वेस्ट ना, जस्ट फंडामेंटल, जस्ट एंट्री मान लो आप। मतलब आप प्रॉपर सजेस्ट करते हैं पहले कि आपको कौन सी कोर्स में जाना चाहिए, उस ये क्या है आपने बता दिया, CCNA CCIP ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें अगर आप आते हो तो ये आज के डेट। तो अगर कोई आपके साथ जुड़ के ये काम करना चाहता है तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो कैसे आपसे जुड़ें? बेसिकली वो उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ टॉक विद सपना। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पुनीत पांडे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में, जिसे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बैकबोन समझा जाता है। नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें हर एक फील्ड में होती है, चाहे वो हमें इंटरनेट की ज़रूरत हो, बैंक ट्रांजेक्शन की ज़रूरत हो, या फिर नेटफ्लिक्स की हम बेसिक यूजर्स की ज़रूरत। इवन नेटफ्लिक्स अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कैसे इसे हम एक करियर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। सर सबसे पहले तो अपने बारे में बेसिक कुछ बताइए, अपना इंट्रो दीजिए, कहाँ से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे नेटवर्किंग में आए और पढ़ाई क्या की आपने, कहाँ से आपको लगा कि ये फील्ड सबसे बेस्ट करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ओके, सो अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ, आईटी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आईटी इंडस्ट्री में जो मेजर कैरियर बनता है वो दो फील्ड होता है। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है नेटवर्किंग। इसके बाद भी बहुत सारे फील्ड है, डेटा साइंस वगैरह है, लेकिन जो मेन बैकबोन है, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी तो उसका एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशंस मतलब सॉफ्टवेयर होगा उसका खुद का, और वो सॉफ्टवेयर आपका दो तरीके से चलता है। एक तो होता है विंडोज़ बेस्ड और दूसरा होता है वेब बेस्ड। विंडोज़ बेस्ड हो गया कि जैसे आप टैली यूज़ करते थे, राइट? तो टैली आपने एक सिस्टम पे इंस्टॉल किया, वहाँ पे इंस्टॉल करके पूरा डेटा आपका सब कुछ वहीं पे है। आज के डेट में विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आज जो डेटा एप्लीकेशन यूज हो रहा है दैट इज वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया, उसको हमने एक सर्वर पे होस्ट किया और उस सर्वर से पूरे यूजर उसको एक्सेस। तो जैसे आप बैंक ट्रांजेक्शन करते हो, HDFC बैंक यूज कर रहे हो, ICICI बैंक यूज कर रहे हो, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एक्सेसिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपके फोन पे जस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लेकिन उसका एप्लीकेशन रन कहाँ कर रहा है? वो कर रहा है कहीं ना कहीं सर्वर। तो अगर सर्वर से यूजर तक की कनेक्टिविटी की बात करें, दैट इज द नेटवर्क, वही नेटवर्क है। तो चाहे वो जीरो लेवल की कंपनी हो या हाई लेवल की कंपनी हो, सबसे पहले उसको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ से मतलब मैं 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं अवेयर नहीं था इन सब चीज़ों से कि क्या होती है नेटवर्किंग। जब एक स्टूडेंट बैकग्राउंड, आप गाँव के बैकग्राउंड से निकलते हो, तो बेसिकली जो माइंड में जो ड्रीम होता है ना, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। 2010 से मैंने जर्नी स्टार्ट करी। मैंने फर्स्ट 2.5 ईयर मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, मतलब जॉब के साथ साथ, अपने स्टडी के साथ साथ जॉब शुरू किया था। मैंने वहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाना शुरू किया, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, .NET। 2012 में मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता लगा थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट माइंड से जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे पता लगा कि क्या क्या चीज़ें और हैं। और फिर मैंने वहाँ से सिस्को में अपना फील्ड स्टार्ट किया, सिस्को एज ए कैरियर चूज किया। मैंने CCNA किया, देन CCNP किया। आज मैं CCI कर चुका हूँ। CCI इज जस्ट लाइक अ PhD इन द नेटवर्किंग। इससे बड़ा नेटवर्किंग फील्ड में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जनरली अगर इस एग्जाम की बात करूँ, CCI लैब एग्जाम की, तो इसको एग्जाम अटेम्प्ट करने में मिनिमम आपका 5 लाख के आसपास का कॉस्टिंग है। बट ये सारी चीजें आपने अपनी जॉब के साथ साथ की? जॉब के साथ साथ मैं 2010 से इस फील्ड में हूँ। 2010 से आज 2025 हो गया। 15 ईयर मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री को दिया है और साथ साथ मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में भी वर्किंग हूँ। Already I have worked with the First American India, I have worked with the SCL Technology, I am working with the Cisco, so I have worked with the multiple MNCs company. तो CCI is just like a PhD. ये बैकबोन है। आप कुछ भी, मतलब आज के डेट में आप बताओ कि बिना इंटरनेट का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पर्सन के फोन में अगर एक दिन का मोबाइल डेटा खत्म हो जाता है ना, तो पागल हो जाता है। उसके पीछे भी एक नेटवर्क है। तो हम उस नेटवर्किंग के पीछे जो इक्विपमेंट लगते हैं, दैट इज गोइंग टू बिल्ड बाय द सिस्को। वो सिस्को बनाती है। जैसे हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट, आपके पास मोबाइल फोन है, राइट? मोबाइल फोन के सारे फीचर्स में जितने भी फीचर्स है, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या एप्पल यूज करो, कोई भी, आप उसके कितने फीचर्स को जानते हो? हार्डली 20-30% जो आप यूज करते हो, राइट? बट इफ यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन योर मोबाइल फोन,
कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने फीचर्स है सब कुछ आपको जानना है। क्या करना पड़ेगा आपको? दैट यू हैव टू फॉलो द गाइड्स। जो आपके मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो तो उसके साथ गाइडलाइंस आता है, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना सारे पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन को read पढ़ना करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्टेप। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट तो सबने सुना होगा आई बिलीव। जी, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट सर। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, विंडोज 7, विंडोज 10, 11। सिमिलरली विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो उतना ही फीचर्स हम यूज़ करते हैं जितना हमारे काम की है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ द फीचर्स। अगर उसका एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली सिस्को इज द कंपनी जो क्या बनाती है, सिस्को जो नेटवर्क में जो इक्विपमेंट लगते हैं पीछे, वो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, नेक्सस डिवाइसेस, ये सारी डिवाइसेस सिस्को बनाती है। इनके ऊपर, इनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्को बना रही है, डिवाइसेस भी सिस्को बना रही है। तो हम जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इसमें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लोर करते हैं कि ये डिवाइसेस बेसिकली कैसे वर्क करेगी। आपने अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करते हो, google.com तो लिख दिया आपने, लेकिन google.com लिखा तो उसके पीछे क्या प्रोसेस हुआ, कैसे पैकेट आपके मोबाइल से निकला और कैसे एंड डेस्टिनेशन तक गूगल सर्वर तक पहुंचा, गूगल सर्वर फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सारा डिस्कशन होता है इस कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें आती है नेटवर्किंग के अंदर। बेसिकली जितना भी हम गूगल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी वेबसाइट, या बेसिकली अगर फ़ोन का भी, इंटरनेट का जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो पूरा काम होता है सिस्को का। पूरा काम नेटवर्क का है। सिस्को इज नॉट ओनली द वेंडर, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लिनक्स भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन यूजर फैमिलियर कौन सा है, किसका मार्केट ज़्यादा है, तो सिस्को का। आपने सर 2012 में सिस्को में एंट्री की थी, मतलब इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में नेटवर्किंग में। एंट्री की थी, और वहाँ पे आपने 3 मेजर वर्ड्स का यूज़ किया, CCNA, CCNP और CCIE। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी डीपली कि ये होता क्या है, और इसके बारे में अगर मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे वो आ सकते हैं, तो ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। मैं इस पॉडकास्ट का मेन पर्पज यही है हमारा कि मैंने जो 2010 से 2012 तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल जो मेरा वेस्ट हुआ, सही डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से, सही पाथ ना मिलने की वजह से, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिले, एक पाथ मिले, सो दैट उनका ये टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया कि सिस्को एक हमारा कंपनी है जो क्या बना रही है, नेटवर्क इक्विपमेंट बना रही है। उस इक्विपमेंट के अंदर उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को सिस्को ने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका एसोसिएट लेवल, CCNA जिसको बोलते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ओके। तो इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, बेसिक कमांड कैसे चलाते हैं, नॉर्मली एक डिवाइस है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जस्ट फंडामेंटल, जस्ट एंट्री मान लो आप। मतलब ये बेसिक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो ये एंट्री हो गई। एंट्री के बाद जब CCNA कैंडिडेट सीख लेता, यू कैन गेट अ जॉब आफ्टर द CCNA ऑल्सो, ओके। बट अगर बेटर होगा कि एटलीस्ट आप CCNP लेवल तक का नॉलेज लेके थोड़ा सा और प्रोफेशनल होके, तो CCNP हमारा प्रोफेशनल लेवल होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। पढ़ेंगे हम वही चीज़ें, बट वहाँ पे हमने बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे एडवांस लेवल पे जाएंगे। द थर्ड वन इज दैट इज CCI, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एक्सपर्ट। ओके। इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट बोलते हैं Yes. बेसिकली। तो ये एक तरह से आपका PhD हो गया नेटवर्किंग के अंदर। ओके। एक कंपनी का मान लिया 500 साइट डिजाइन बनाना है, 500 साइट उसके हैं जो ब्रांचेज हैं। अब उसका पूरा नेटवर्क आर्किटेक्ट डिजाइन करने से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, दैट इज द पार्ट ऑफ द CCI सर्टिफाइड इंजीनियर। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्ट। वो नेटवर्क डिजाइन करेगा, जस्ट लाइक ए बिल्डिंग है। बिल्डिंग में इंफ्रा तो बनाने के लिए पहले किसी ने डिजाइन किया होगा, सोचा होगा यहाँ पे ये चीज़ लगनी है, यहाँ पे ये लगनी है। सिमिलरली हमारा नेटवर्किंग बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, सिमिलरली नेटवर्किंग के अंदर भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो चीज़ें कौन सी डिवाइस कहाँ लगनी है, वो सारी चीज़ें एक नेटवर्क आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। चाहे आपका IP, आज के डेट में आप देखते होगे जिसके घर पे कैमरा लगा है वो घर से एक्सेस कर रहा है। कैमरा मेरे ऑफिस में लगा है, मैं यहाँ से फ़ोन से एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है दुनिया। ये सारा डिजाइनिंग आर्किटेक्ट का प्रोफाइल। तो ये पूरा हम सिस्को की बात करें तो हम 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ हमने कोर्स को। CCNA फर्स्ट इज मॉड्यूल, CCNP इज द सेकेंड मॉड्यूल, CCI इज द थर्ड मॉड्यूल।
तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको कितना टाइम लगा था, मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई इसको करना चाहता है, कोई फ्रेशर पर्सन है, जैसे कि आपने बताया कि आज के डेट में सब करना तो बहुत कुछ है लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि कैसे उसमें जाएं, कैसे इसमें इनरोलमेंट करें और कहाँ से कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बेसिक बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो सीधे दिमाग में आता है मार्केटिंग। कोई चीज़ अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो मार्केटिंग आता है। दो चीजें, इस पे आपने सही क्वेश्चन पूछा। दो चीजें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो नेटवर्क वर्ड सुनते ही लोगों को पहला कंफ्यूजन होता है, जो इस फील्ड से नहीं है, इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। जब मैंने ये चीज़ सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में चला ऐसा है, फिर जब मैं थोड़ा डीप में गई तो मुझे पता चला नहीं, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आईटी का एक बैकबोन है ये कोई मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, 2 बंदे 3 बंदे जोड़ने वाली मार्केटिंग नहीं है। पहला चीज़ ये क्लियर है कि ये एक कोर्स है जो आपको करना है। इसमें किसी को फंसाने वाला काम नहीं करना, 2 बंदे तुम लेके आ जाओ, मेरे अंदर से 2 बंदे वो लेके आएंगे, ये नहीं है। ये बहुत लोगों को मिसकन्फ्यूजन है। जिसको भी आईटी फील्ड का नॉलेज, जिसको आईटी फील्ड का नॉलेज है, ऑब्वियसली उनको नॉलेज है। दूसरा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्किंग का नाम ही चेंज कर दिया, हार्डवेयर नेटवर्किंग कर दिया। हार्डवेयर नेटवर्किंग करने से क्या किया उन्होंने, क्या किया, 10th-12th पास आउट बच्चे उठाए, उनको 1 साल का हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करा रहा है, करा कुछ नहीं रहे उसमें, एक बस सीसीएन ने काम का कोर्स करा रहा है, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स करा रहा है। और 10th-12th पास आउट वाले बंदे को जॉब कैसी मिलेगी? मार्केट वही फील्ड वाली जॉब मिलती है जो एयरटेल में वाईफाई वगैरह बाकी लगाने में। उनकी जॉब की नहीं बोल रहा कि उनकी जॉब अच्छी नहीं है, बट जॉब उसी लेवल की मिलेगी, राइट। अब उसमें 10 से 12,000 15,000 जॉब मिलती है, तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सर नेटवर्किंग में मैंने बहुत नेटवर्क इंजीनियर को देखा, उनका 12,000 14,000 सैलरी, फील्ड में घूमते रहते हैं। भाई उस जॉब की हम बात ही नहीं कर रहे, वो फील्ड इंजीनियर है। यही तो एक सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों को क्लियर ही नहीं है। वो फील्ड इंजीनियर की जॉब है। इवन वो 10th-12th पास आउट है, वो कंपनी क्या करती है, बस उनका एक एप्लीकेशन है, वो बता देती है कि इसमें जाके ये करना है, क्लाइंट के घर पे ये केबल कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे ये कनेक्शन कर देना है, उसके बाद का काम पीछे बैठा इंजीनियर कर रहा होता है, राइट। तो वो काम नहीं है। तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इसके वजह से भी हार्डवेयर नेटवर्किंग बदनाम होगी। बिल्कुल नहीं तो नेटवर्किंग का स्कोप इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। मिनिमम एक इंडिया में जो पैकेज होता है एक नॉर्मल इंजीनियर का, आपके हिसाब से क्या होता है? मतलब चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या नेटवर्क इंजीनियर हो, हार्डली 30,000 30 मैक्सिमम आपको मिला होगा 15-20 लाख का पैकेज पे जाते हैं। हार्डली 30,000 जो बहुत ही एक्सपर्ट है। लेकिन इंडिया में सैलरी पैकेज यहाँ पे अगर आप CCI सर्टिफाइड हो या नहीं भी हो, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, यू कैन गेट द 30-40 लाख पैकेज। लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस पे ऐड होगा। ये नहीं है कि आप आज ज्वाइन किए कोर्स और आज ही आपका 30-40 लाख का पैकेज हो जाएगा। यू हैव टू, बिगनिंग जो होता है, बिगनिंग मिनिमम 3 लाख का पैकेज होता है, जो सबसे फर्स्ट लेवल की जॉब होती है। इसके ऊपर अगर आप, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ सर, अगर आप CCIE सर्टिफाइड हैं तो बिगनिंग में 30 ले नहीं, CCI की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लेवल का कोर्स। मैं फर्स्ट फ्रेशर लेवल के कैंडिडेट को मैं डायरेक्टली CCI करने का कभी ऑप्शन देता ही नहीं हूँ कि यू शुड डायरेक्टली गो विद द CCI। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग कर भी लेते हो तो ट्रेनिंग करो, लैब मत करो। अभी एक्सपर्ट आप लैब निकाल ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट CCNP 2 मॉड्यूल करो। 2 मॉड्यूल करने के बाद यू जस्ट नीड टू गेट अ जॉब। 6 महीने का प्रोग्राम लगता है CCNP में। देन आफ्टर दैट यू विल बी गेट इजली जॉब। देन 6 महीने के बाद, जैसे आपने जॉब ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद आप एडवांस कोर्सेज और भी पढ़ते रहो। देन आफ्टर 1 ईयर यू नीड टू स्विच अ जॉब। ओके, तो पहले आप CCNA का पूरा प्रॉपर कोर्स करो, फिर आप कहीं ना कहीं जॉब एक्सपीरियंस लीजिए। CCNA और CCNP, हाँ, दोनों कोर्सेज करने के बाद आप कहीं ना कहीं पहले 6 महीने 1 साल जॉब एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद लैब में जाइए। उसके बाद लैब में जाइए, एटलीस्ट 1 ईयर के बाद। तो जो CCNA NP के बाद जो आपका पैकेज होता है मिनिमम 3 लाख होता है, मैक्सिमम आपका 7 to 8 लाख जा सकता है। इससे ज़्यादा फ्रेशर लेवल पे आपको जॉब नहीं मिलता, मिनिमम 3 लाख। बट ये भी एक अच्छा पैकेज है जहाँ आप 10,000 15,000 ले रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। एक अच्छा कोर्स करके आप उसमें अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हैं, लाइक 3 लाख 7 लाख, ये तो बहुत ही बड़ा होता है। फिर भी 3 लाख तो मिनिमम है। अभी तक मेरे वहाँ जितने भी कैंडिडेट प्लेस हुए हैं, किसी का भी पैकेज 3.6 से कम नहीं है, जितने भी प्लेस हुए। फ्रेशर जाते हैं, मान लिया 3.6 के पैकेज पे गया है, 1 ईयर जॉब किया, 1 ईयर के बाद 100% उसका पैकेज 8 to 9 लाख पे जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है आगे कितना फर्दर एडवांस कोर्स करता है, कितना स्टडी पे फोकस करता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट एक बार जॉब पा जाता है ना, फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। Exactly. तो आईटी इंडस्ट्री में ऐसा है कि आईटी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में जिस दिन आपकी लर्निंग बंद होगी ना, ग्रोथ आपका वहीं पर रुक जाएगा। एग्जैक्टली सर, और ऐसा माना भी जाता है कि लर्निंग से ही आपकी अर्निंग होगी। हाँ,
अगर आप लर्निंग छोड़ दिए तो फिर अर्निंग भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी और स्टेबल हो जाएगी, उतनी ही 100%। आएगी जितनी आपको है। बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में, माइट भी आपके वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों का कमेंट भी आए कि मैं तो 10 साल से हूँ, मेरा 8 लाख का पैकेज है। भाई 10 साल से आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, कैरियर पे अपने काम नहीं कर रहे हो, राइट? तो आपको अपने कैरियर पे भी काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कैरियर पे काम नहीं, इसका सीधा रेशियो है, जो नॉर्मल जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो नॉर्मल क्या कहते हैं कि जितनी आपकी अर्निंग है ना, उसका 20% आप अपने सेल्फ पे लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सेल्फ मतलब आगे फर्दर एडवांस जिस फील्ड में भी हो, एडवांस लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे, जैसे कि बोला भी जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोलते हैं लर्निंग की कोई एज नहीं होती और आपको लर्निंग कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं सर ये जानना चाहूँगी कि अगर सपोज दैट मैं ही इसमें एनरोलमेंट लेना चाहूँ, अगर मैं इसमें आना चाहूँ, तो मतलब इसमें क्या क्राइटेरिया होता है? अगर कोई CCNA आना चाहता है, करना चाहता है, इसे एज अ करियर पर्सपेक्टिव से देख रहा है, इसमें एनरोलमेंट चाहता है, तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होंगे कि ये चीज़ें तो आपको होनी ही चाहिए, नहीं तो आप इसको एग्जाम में नहीं आ सकते, या फिर इतने आवर्स का एग्जाम है, तो व्हाट मतलब कंप्लीटली क्या क्राइटेरिया होता है इसमें आने का? अगर मैं बात करूँ एज ए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सबसे बेस्ट जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो होते हैं IT फील्ड के बंदे। जैसे किसी ने BCA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, MCA किया हुआ है, या BCA सबसे जो बेस्ट टाइम होता है करने का ये कोर्स। अगर किसी ने BCA लास्ट ईयर में या BTech लास्ट ईयर में, तो उसको आफ्टर कॉलेज उसको जॉब चाहिए होगा, राइट? Yes, तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। उनको उस टाइम पे अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उनका ग्रोथ कैसा होगा वो भी नहीं जानते, मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं कर सकते क्या होगा। इंटर्नशिप में लोग जाते हैं, होता है, प्लेसमेंट नहीं इंटर्नशिप होता में है। जाते हैं लोग, फ्री में इंटर्नशिप कराती है कंपनी, 6-6 महीने तक कुछ पेमेंट नहीं करती, 5-5 हज़ार रुपये इंटर्नशिप में देती है 6-6 महीने की। वाह। तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत ही नहीं है। BTech किए हो, देन जस्ट यू नीड टू डू द कोर्स, आफ्टर द BTech 100% विल प्लेस, ये गारंटी है। तो सबसे बेस्ट टाइम हुआ है। दूसरा आता है कि अब किसी ने BTech कर लिया है या BCA कर लिया है या MCA कर लिया है, अभी भी उसको जॉब नहीं मिली। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, अभी भी जॉब नहीं मिली। बेरोजगारी तो इंडिया में है ही। तो उसके लिए भी वो 6 मंथ उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, और 6 मंथ के बाद उसको यहाँ पे भी प्लेस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग 12 साल पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे उनको जल्दी नहीं होती। 12 साल 12th पढ़ने में 12 साल लग जाते हैं, बिल्कुल। 4 साल BTech कर लेते हैं, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ आते ही तुरंत उनको चाहिए। जॉब भी नहीं मिलती। इतने 16 साल में किसी ने कमिटमेंट नहीं किया 100% विल प्लेस यू, राइट? बट यहाँ पे आते ही 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने में ही चाहते हैं जॉब मिल जाए। पहली प्रॉब्लम है, उनको 100% प्लेसमेंट गारंटी भी चाहिए। चलो गारंटी तो देंगे, बट आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें हवा में नहीं होती, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तीसरा आता है कि अब जब टाइम था तब किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया भाई मुझे BTech करना है, BCA नहीं नॉलेज थी, BA कर लिया, या BA कर लिया, या मैं BSc उस पे कर आने लिया, या वाली कुछ थी। और कर लिया। अगर कोई आर्ट फील्ड का अगर है, वो उसको ये कोर्स करना है, वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, वो भी इस फील्ड में आ सकता है, लेकिन उसको कंप्यूटर का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बेसिक पहला, कंप्यूटर। बेसिक फंडामेंटल की भाई कंप्यूटर पर आप A प्रेस कर रहे हो, कंप्यूटर A थोड़ी जानता है। जिसको कंप्यूटर का आइडिया होगा, कंप्यूटर या तो 0 समझता नहीं तो 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी। तो ये आपको फंडामेंटल पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम व्हाट इज कंप्यूटर नहीं पढ़ाने वाले, राइट? तो ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, उसका भी प्लेसमेंट हो जाएगा। गैप बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक 4-5 या 10 साल से आप BA करके बैठे हो, अब आप चाहते हो 6 महीने का कोर्स करके जॉब हो जाए, सो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपने BA या BSc भी किया हुआ है, जस्ट 6 महीने 1 साल 2 साल पहले पास आउट है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आना चाहिए, या फिर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो पहले फंडामेंटल का कहीं कोर्स कर लो। हाँ, एटलीस्ट आपको बेसिक तो कंप्यूटर चलाना तो आता हो। हाँ। हाँ, वरना फिर हम कोर्स भी कराएं। क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल भी थोड़ी पढ़ाएंगे, कॉपी बिल्कुल, कैसे होगा, बिल्कुल। पेस्ट कैसे होगा, ये आपको आना चाहिए, चाहे वो बेसिक किसी भी बैकग्राउंड। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया भी कि अगर BTech के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने हाँ, टेक्निकल कहीं ना कहीं technical। अपने डेली बेसिस के एकेडमिक में पढ़ लिया है। अब जो BA वाले आना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी ये सोच रही थी कि ये तो कम्प्लीटली IT का है, तो क्या आर्ट्स फील्ड के लोग भी इसमें एनरोलमेंट कर पाएंगे, वो इसमें काम कर पाएंगे कि नहीं? तो बेसिकली आपको या तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हो, या फिर आप कंप्यूटर का नॉलेज लेके आइए और ये डिसाइड करके आइए कि हम 6 महीना करेंगे, लेकिन 24/7 पूरा हार्ड वर्किंग के साथ हार्ड आएंगे। वर्किंग के साथ करेंगे। इसमें हार्ड वर्क, जैसा कि सर बता रहे हैं, लग रहा है कि प्रॉपर हार्ड वर्किंग करनी जरूरी है। हाँ, हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप प्रैक्टिकल मेन क्या है कि देखो, आपको कार चलाना है, सपोज
आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के कार चलाना सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं सर। वहां पे तो भी बताते हैं ना, ऐसे क्लच लगाना, ऐसे ब्रेक दबाना, ऐसे गियर लगा लेना, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल। लेकिन जैसे आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो नहीं चला पाते, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो सेम चीज़ है, डिवाइस भी कुछ नहीं है। हम तो स्टूडेंट को ही बोलते हैं डिवाइस कुछ भी नहीं है, डिवाइस भी एक क्या है, एक मशीन ही तो है। कार जैसे एक मशीन है वैसे डिवाइस भी एक मशीन है। तो अब कार चलाने के लिए तो 1 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो रोड पे जाके, तो इसमें भी तो आपको डिवाइस पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो अभी हमारी बात हुई तो ये तो क्लियर हो गया सर कि किस फील्ड से अब अगर आप आ रहे हैं तो कितना टाइम आपको लगेगा या फिर कितना आपको और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसमें एग्ज़ाम वगैरह भी कुछ होता है? एग्जाम इसमें हर एक लेवल पे एग्जाम होता है। एक होता है सीसीएनए का भी एग्जाम देना चाहो तो यू कैन राइट द एग्जाम। उसका जो कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है। लाइक सिस्को का कोई भी एग्जाम होगा वो कॉस्टली है, क्योंकि पैसे भी तो ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ही होगा। तो सीसीएनए का जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है वो $300 प्लस जीएसटी लग जाता है 18%, $354, अराउंड 30,000 के आसपास सीसीएनए का पेपर का कॉस्ट है। सिमिलरली सीसीएनपी में मिनिमम 2 पेपर देना होता है, उसका 80,000 के आसपास कॉस्ट आता है। तो मैं कभी किसी फ्रेशर कैंडिडेट को सजेस्ट नहीं करता कि आप सर्टिफिकेशन लो। पहले आपका ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके जॉब लो। कुछ कंपनियां खुद ही सर्टिफिकेशन ऑफर कर देती है कि भाई कंपनी पेमेंट करेगी, आप सर्टिफिकेशन ले लो। ओके। तो आपको ये रिक्वायरमेंट, अगर कोई आपके साइड से जा रहा है तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको ये सीसीएनए सीसीएनपी का सर्टिफिकेट हो तो ही वो आए? नहीं। ओके फाइन। रीजन इसका मैं बता देता हूँ। जैसे एचसीएल है या कोई भी ऑरेंज है, कोई भी एबीसीडी कंपनी, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि अपने कस्टमर को ये सर्विस दे रहे हैं, तो ये दिखाते भाई आप अपना इंफ्रा हमें दे दो, वी हैव अ टीम, दे आर गोइंग टू हैंडल योर प्रोजेक्ट। ओके। आपको इंफ्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब सामने वाली कंपनी ने मांग दिया, ठीक है आपके पास जो मैन पावर है उसमें मैन पावर कितने सर्टिफाइड बंदे हैं, तब तो कंपनी जब हायरिंग करेगी तो पूछेगी आपके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। ट्रेनिंग नॉलेज है ठीक है, सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। अगर कंपनी से सामने वाली कंपनी डिमांड ही नहीं कर रही है तो कंपनी क्यों मांगेगी सर्टिफिकेशन? वो तो बस नॉलेज चेक करेगी। मुझे कोई काम कराना है तो मैं तो बस ये चेक करूंगा ना सामने वाला बंदा कर लेगा या नहीं करेगा, सर्टिफिकेशन की मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर। जैसे मुझे अभी एक लाइन याद आ गई 3 इडियट की, आप कामयाब बनो कामयाबी खुद चल के आएगी। तो जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इज मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट अ जॉब इन द एमएनसी कंपनी। छोटे मोटे कंपनी में तो बिना ग्रेजुएशन का भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी टू गेट अ जॉब इन द एमएनसी, राइट। तो वो मैंडेटरी है। बाकी ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट विल प्रोवाइड, और ट्रेनिंग के बिहाफ पे जो आपका नॉलेज होगा वही आपका काम देगा, उसी के बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी। ओके। तो अगर आपके थ्रू से कोई जाना चाहता है तो 6 मंथ की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उनकी प्लेसमेंट करा देते हैं। आफ्टर दैट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू तो आप उसका एग्ज़ाम दीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। और सीसीएनए में तो फर्स्ट एक ही एग्ज़ाम होता है, सीसीएनपी में 2, और सीसीआई में? सीसीआई में पहले 2 एग्जाम होते थे, एक रिटन और एक लैब। अब सिर्फ एक एग्जाम होता है, लैब। अगर आपने सीसीएनपी का पेपर दिया हुआ है तो एनकोर एक पेपर होता है, वो एक तरह से प्री रिक्विजिट है, वो आपने पास किया तो एनसीसीएनपी लैब आपको देना होता है। वो 8 आवर्स का लैब होता है, कंटिन्यूअस 8 आवर्स का लैब, 8 आवर्स का एग्जाम होता है। सिस्को अपनी बिल्डिंग में लेती है। इंडिया में अगर आप एग्जाम देना चाहते तो एक ही सेंटर है, बैंगलोर। ओके। और दूसरा आपका नियर बाई सेंटर है दुबई। 8 आवर्स का एग्जाम होता है। टोटल पूरे वर्ल्ड में आज तक जो सीसीआई सर्टिफाइड है 69,000 पीपल है, उसमें से एक आप हैं। इसमें से एक मैं हूँ, और मेरे कम से कम मोर देन 30-40 कैंडिडेट ने सीसीआई क्रैक किया हुआ है। तो मेरे पास 2 टाइप के कैंडिडेट आते हैं, एक आते हैं फ्रेशर, दूसरा आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको पैकेज बढ़ाना है। पैकेज बढ़ाने के लिए नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, तो आते हैं एडवांस कोर्स के लिए हमारे पास। सीसीएनपी में भी आपका एडवांस है, सीसीआई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज भी हैं हमारे पास। तो एसटी वैन हो गया, एसटी एक्सेस हो गया, सो देयर वी हैव अ लॉट ऑफ मॉड्यूलर कोर्सेज ऑल्सो। तो मॉड्यूलर कोर्सेज के हिसाब से आते हैं। वर्किंग है, उनको पता है आगे क्या सीखना है मुझे, तो उस हिसाब से भी आते हैं। तो हमारे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सैलरी पैकेज वगैरह वो बढ़ जाए। बिल्कुल। या तो करंट कंपनी में आईजीपी लेंगे या तो कंपनी स्विच मारेंगे। ओके। तो अगर कोई आ रहा है जो ऑलरेडी जो फ्रेशर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कहीं जॉब नहीं करना है, वो डायरेक्ट लर्निंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई जॉब पर्सन है तो वो आपसे कैसे जुड़ेगा?
क्योंकि आप तो ऑफलाइन, कैसे आपका मोड क्या होता है? हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। ओके। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है हमारे पास अभी अराउंड मोर देन 500 कैंडिडेट हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग द ट्रेनिंग। तो उसमें से ऑलमोस्ट 75% कैंडिडेट जो हैं वो वर्किंग हैं। और हमारे पास सिर्फ इंडिया से नहीं है, हमारे पास इंडिया के भी कैंडिडेट है, दुबई के भी कैंडिडेट है, यूएस के भी हैं, अफ्रीका के भी कुछ कैंडिडेट हैं हमारे पास। ऑल ओवर वर्ल्ड तो पे ऑल काम ओवर हो रहा है। सिंगापुर के हमारा पूरा एक बैच ही स्पेशल सिंगापुर के स्टूडेंट का चलता है, जिसमें सिर्फ सिंगापुर के स्टूडेंट हैं। हालांकि है वो इंडियन, रहते सिंगापुर में, लेकिन उनका पूरा एक प्रॉपर बैच है। ओके। तो अगर कोई आपके साथ जुड़ के ये काम करना चाहता है तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? वो कैसे आपसे जुड़ें? बेसिकली वो, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है ये क्या है, आपने बता दिया CCNA CCIP ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें अगर आप आते हो तो ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। हाँ। डिजिटल की दुनिया आ चुकी है, AI आ चुका है आज के डेट में। AI भी चलेगा मैडम, उसके पीछे भी इंटरनेट चाहिए। बिना इंटरनेट का AI चला के दिखा दो आप, नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सर। तो अगर AI भी आ चुका है, मैनुअल जॉब जा रही है, AI को रन करने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। AI जो इंफॉर्मेशन फेस करता है वो भी ओवरऑल इंटरनेट से ही फेस करता है। इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट ही है, उसमें भी नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ, अगर कोई इसमें आ रहा है आपके थ्रू ही, अगर कोई नॉलेज आ रहा है उनको, अगर आपसे जुड़ना है तो फिर वो कैसे जुड़े और आप क्या क्या उन्हें प्रोवाइड करेंगे? देखिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करते हैं। हमारा पूरा यूट्यूब चैनल है, हमारा पूरा वेबसाइट है cci-hub.in के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, .com के नाम से भी मिल जाएगा। गूगल पे आप CCI हब सर्च मारेंगे तब भी मिल जाएगा, या यूट्यूब पे CCI हब, वहाँ पे पूरा हमारा प्रॉपर हर एक सोशल मीडिया हर एक हैंडल सोशल पर आप मीडिया पे हैं। है। तो जैसे ही डिटेल निकालेगा वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ डिटेल्स उसके पास है, वहाँ पे दिया हुआ है। दे कैन कनेक्ट विद आवर टीम। हाँ, उनको अगर किसी फेज पे कहीं पे भी, दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट, पूरा आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे विल एडवाइस इन विच कोर्स यू शुड गो। ओके। ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मतलब आप प्रॉपर सजेस्ट करते हैं पहले कि आपको कौन सी कोर्स में जाना चाहिए, उसके वो बाद वो हम स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट डिसाइड नहीं करेगा अगर फ्रेशर है तो, कि वो कौन से कोर्स में जाएगा। दैट वी विल डिसाइड कि आपके लिए क्या पैकेज सही होगा, कौन से कोर्स करने के बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली किसी का भी गोल क्या है, आफ्टर कंप्लीट द ट्रेनिंग टू गेट अ जॉब। यस सर, बिल्कुल। तो अगर वो ऐसा पाथ चूज कर, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। आप अपने हिसाब से नहीं बोलोगे ये वाला इंजेक्शन मुझे लगा दो, राइट? तो वो डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो हमें पता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इंडस्ट्री में जाना है तो आप इंडस्ट्री में और आपके क्वालिफिकेशन में कितना गैप है, वो कैसे फिल करना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कोर्स कौन सा करना है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको पता होता है कि ऑलरेडी उनको पता होता है कि क्या करना है, तो सीधा कोर्स के बारे में इंक्वायरी करता है, हमें ये कोर्स करना है, इसका बैच कब से लॉन्च होगा। ओके। तो अभी सर आपने जैसा कि बताया आप हाइब्रिड मोड में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जी। और ट्रेनर आप ही रहेंगे? वी हैव अ मल्टीपल ट्रेनर। मेरे Okay. साथ एक और मेरे पार्टनर है, ही इज ऑल्सो डुअल CCI, वो भी Okay. CCI कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल और ट्रेनर है, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ एंड दे हैव अराउंड 15 ईयर 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। कोर्स कैसा लगा सर से? बहुत सारी चीज़ें जान के, क्या आपको और जानना है? ताकि अगर कुछ और आपकी रह चुकी हैं क्वेरीज, वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके आपको और अच्छे से ब्रीफिंग करूं, आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसे इनरोलमेंट लें, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी सर के जो भी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसमें जुड़ के अपने सारे जो भी क्वेरीज हैं उसका आंसर आपको मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।